असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिमों के मुद्दे पर मुखर रहते हैं, उनकी बात सड़क से लेकर संसद तक उठाते हैं, लेकिन इन दिनों वो पाकिस्तान के खिलाफ आग उगल रहे हैं। जरा सुनिए ओवैसी का बयान। बार बार पाकिस्तान ये कहता है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब हमारे पास है, एटॉमी बॉम्ब है। याद रखिए, अगर आप किसी मुल्क के अंदर जाकर मासूम लोगों को मारेंगे तो कोई भी मुल्क खामोश नहीं बैठने वाला है, चाहे हुकूमत किसी की भी हो। मगर इस तरह से आकर हमारी भारत की सरजमीन पर हमला करना और मजहब पूछकर किसी को गोली मारना, तुम कौन से दीन की बात कर रहे हो? तुम तो खवारिज से बदतर हो, तुम तो आईसिस के जानशीन हो जो हरकत किए हैं। देखिए, मैं यही कह रहा हूं, हासिक खान साहब ये भी खूब लड़ते हैं, सरकारों से खूब सवाल पूछते हैं और बहुत तीखे सवाल पूछते हैं। असदुद्दीन ओवैसी हमारे समय के तो एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने मुस्लिमों के मुद्दे पर सरकारों से बड़े तीखे सवाल पूछे हैं, लेकिन आज जब देश की बात आ रही है तो कैसे वो खड़े होकर दुश्मन मुल्क को जवाब दे रहे हैं। अग्रवाल जी, बात यह है कि हिंदुस्तान का ओवैसी साहब ही नहीं, हिंदुस्तान का हर मुसलमान हमारे देश की सरकार के साथ है। जब जब हमारे मुल्क पर पाकिस्तानी दुनिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, दुनिया का चाइना या कोई भी मुल्क हमारे मुल्क की तरफ आंख उठाएगा तो हिंदुस्तान का हर नागरिक 140 करोड़ हिंदुस्तानी, चाहे ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सारे के सारे एक मुट्ठी की। यही मैसेज तो हमें देना आसिफ खान साहब। और हम बात क्या कर रहे हैं तब से, हम तो कुछ अलग कर ही नहीं रहे, हम तो यही कह रहे हैं कि ये देखिए जो बात यहाँ असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं यही हमारे देश का हर मुसलमान कह रहा है, हर नागरिक कह रहा है। मुसलमानी को नहीं कीजिए, बल्कि देश ये जंग जो होगी उसमें अगर जो फायदा और नुकसान होगा वो देश के हर नागरिक को होगा और फायदा होगा तो सारे लोगों को होगा। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं पाकिस्तान से कि आप खबरदार हो जाओ, इस मुल्क की तरफ आंख उठाओगे तो ये मुल्क की फौज नहीं, हिंदुस्तान के मुसलमान आपको दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे और आप दुनिया के नक्शे पर नहीं रहोगे। ये हम पाकिस्तान को चेतावनी देखना चाहते हैं। हम ये कहते हैं कि पड़ोसी का हक ये होता है कि अपना पड़ोसी अगर भूखा है तो उसको खाना खिलाओ। आप पड़ोसी हो, पड़ोसी की तरह रहो। और आप अगर हिंदुस्तान को आंख उठाओगे तो हिंदुस्तान में रहने वाली फौज तो दूर की बात है, अगर 25 करोड़ मुसलमान तुम्हारी तरफ आ गए तो पाकिस्तान की नक्शे से मिट जाना है और पाकिस्तान देश बाकी नहीं रहेगा। हम ये 25 करोड़ नहीं, 140 करोड़ चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। मैं वहीं आ रहा हूँ। कातिल क्या है? आसिफ भाई एक मिनट, आसिफ भाई एक मिनट। बनकर जिंदा रहना इतना तो आसान नहीं। एक दिन खुद तेरे ही लहू में तेरा खंजर डूबा होगा। अगर आप किसी का कत्ल करते हो तो उम्मीद रखो कि कल आप भी पोस्टमार्टम गिरोह में जाओगे, चाहे वो आतंकवादी हो, आम नागरिक हो या मैं हूँ, कोई भी हो। मजे की बात है, मैं जल्दी से एक रिएक्शन अभी नहीं, पहले उधर। अरे यार ये तो बोल दीजिए, आपके बहुत तेजी से आ रहा अंदर से मुझे लग रहा है। बोलिए 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 बोलिए, फिर नूर भाई बोलेंगे। देखिए, ये आपके जो ऑडियंस बैठे हैं इनको मैं एक बहुत अच्छी बात कहना चाहता हूँ जी। आप लोग इलाके में रहते हैं, शहर में रहते हैं, एक खजेला कुत्ता जानते हैं? खजेला कुत्ता जानते हैं ना? जब भी आप अपने घर से निकलते हैं तो उससे होशियार होकर निकलते हैं, ठीक है ना? अपनी हिफाजत करनी पड़ती है, पता नहीं वो कब आकर के आपसे चिपक जाए, कब आकर वो काट दे। पाकिस्तान एक खुजैला कुत्ता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उससे अपने आप को सेफ रखें और जिस दिन वक्त आ जाएगा एक पुड़िया में हम काम तमाम कर देंगे उसका। तो इसलिए भारत सरकार से गुजारिश है कि खजेला कुत्ता है, इसका इलाज बहुत जरूरी है। मैं एक चीज इसका इलाज जरूरी है। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, पेट क्रुएलिटी से इसको मत जोड़िए, वो दूसरी चीज है, वो दूसरी चीज नहीं सर, इन्होंने उदाहरण दे दिया, हम तो उसी को जोड़ेंगे। एंडोर्स नहीं करते यहाँ पर। जो नाम लेकर के, जो धर्म पूछ करके मार दे उसको इंसान तो नहीं कहा जा सकता। नूर भाई, वो जानवर से भाई, पाकिस्तान को क्या मैसेज? क्योंकि देखिए अब हम आपस में लड़ेंगे अपने मुद्दों के लिए, अपने हक के लिए, लेकिन जब दुश्मन होगा तो हम क्या मैसेज देंगे? वही देखिए हमारे ये जो आप दिखा रहे हैं ना कि फला मुसलमान ने ये बोला है, ये बोला, ये हमारे धर्म का हिस्सा है, हमारे धर्म का कानून है। आपका जो वतन है, आपका जो मुल्क है, आपका जो जहां आप रहते हैं, वहां की हिफाजत आपकी जिम्मेदारी है, वहां की सुरक्षा हमारी भी जिम्मेदारी है। तो हम खुले मन से ये बात कहते हुए आए हैं कि भारत के जो विदेश नीति का हर मामला होगा हम भारत के साथ हैं। दूसरी बात ये है भाई, अभी आप शहबाज शरीफ को दिखा रहे थे, चाहे वो शहबाज हो या नवाज हो, ये कोई शरीफ नहीं है, ये सब गुंडे मवाली लोग हैं। ये लोग वहाँ की सत्ता पर, इन्हें और वहाँ की सत्ता के बारे में पता नहीं है किसके पास, सही सत्ता का मालिक कौन है और बात किसकी सही है। आसिम मुनीर कुछ और बोलता है और वो शहबाज और ये नवाज कुछ और बोलते हैं। तो मैं ये कहूँगा, भारत में रहने वाले जो 140 करोड़ लोग हैं उनकी बोली एक होनी चाहिए और मुझे लगता है एक है। तालिया
तो तालियां। हमें उन लोगों के तरीके पर नहीं हमें चलना है। भारत में हमने भाई 2 जुमे गुजरे अभी बीच में, पहलगाम हमले के बाद में हमारे उलमा ने मस्जिदों में तकरीरें की हैं साहब, मस्जिदों में बोला है, मस्जिदों में बोल करके अवाम से पाकिस्तान, अवाम के सामने पाकिस्तान की मजम्मत की और अवाम ने साथ दिया है हमारा। मेरे देश का संविधान ये कहता है कि अगर कोई आप पर हमला करे तो आप उसको मार भी सकते हो, आप मर्डरिस्ट नहीं कहलाओगे। अगर ऐसे आतंकवादी आपके पास आए आपको मारने तो आप भी मार दो, उनको खत्म कर दो। बहुत सही। लेकिन इसी नोट पर मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, बहुत शुक्रिया। और देखिए मुमताज भाई कुछ बोलना चाहते हैं, मुमताज जल्दी से। जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, एक तो शेर की सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और सिर्फ ये कि मैं बताना चाहता हूँ कि जितना डिफेंस का बजट पाकिस्तान का है उतना उससे ज़्यादा हमारा सिर्फ यूपी का है, ये आप समझ लीजिए। और जितना कुल बजट पाकिस्तान का उतना हमारा रक्षा बजट है। क्या बात है। इसलिए जो है वो कभी भी हिंदुस्तान की तरफ। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे तमाम मेहमानों के लिए। किसी से कोई प्रूफ मांगने का कोई यहाँ पर मकसद नहीं था, ना हमने किसी से कोई प्रूफ मांगा, बल्कि जो प्रूफ मांग रहा है या जो हिंदू मुस्लिम करना चाह रहा है उनको इस प्लेटफॉर्म से एक बड़ा मैसेज दिया इन लोगों ने। बहुत शुक्रिया आप सभी का, एक बार जोरदार तालियां इन सभी के लिए। थैंक यू वेरी मच।